आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि क्यूब रूट 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो आपसे कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है, पहले हम इसे यहाँ पे दोबारा उतार लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है क्यूब रूट 2 और यहाँ पावर है आपका y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो इसको हमें सॉल्व करना है, हमें अपना y निकालना है, y ऊपर पावर पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि किसी भी संख्या, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संख्या का जब आपका स्क्वायर रूट होता है तो उसका अर्थ होता है उस संख्या का पावर 1/2। इसी प्रकार अगर आप किसी संख्या का क्यूब रूट करते हैं, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये होता है क्यूब रूट, तो इसका मतलब होता है उस संख्या की पावर 1/3। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर रूट 2 का क्यूब रूट लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 1/3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं आपकी 2 की पावर 1/3। तो 2 तो ऐसे रहेगा, इसकी पावर 1/3 हो जाएगा आपका ये क्यूब रूट। अब बाहर से कौन बैठा हुआ है, इसके y प्लस 1 बैठा हुआ है और इज इक्वल टू कौन है, 8। इतना ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई संख्या की पावर m है, उसके ऊपर अगर उसकी पावर n हो गई, किसी भी चर की पावर m है या संख्या की पावर m है, फिर ब्रैकेट के बाहर से पावर और लगी हुई है, तो हम क्या होता है, हमेशा पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, m मल्टीप्लाई n। हमेशा ये रूल आपका फॉलो होता है, ठीक है। घातांक और घात चैप्टर में ये आपका सारे नियम है, तो वही चीज हम यहाँ पे फॉलो करें। हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1/3 है, फिर बाहर से पावर y प्लस 1 है, इसका मतलब 1/3 और y प्लस 1 की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई y प्लस 1, तो ये पूरा लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर y प्लस 1। अगर खाली y ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ ये होगा कि 1/3 मल्टीप्लाई y प्लस 1 अगर सिर्फ करेंगे तो उसका मतलब है कि 1/3 की केवल y से मल्टीप्लाई हो रही है, और जबकि हमको पता है कि हम जो 1/3 की मल्टीप्लाई है वो पूरा y प्लस 1 से है, इसलिए हम उसे ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसके बाद आपका 8 को आप ऐसे रहने दीजिए यहाँ पे। अब आपका क्या हो रहा है कि 1, इसके 1 की मल्टीप्लाई y प्लस 1 से करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर y प्लस 1/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, y प्लस 1 है अपॉन में 3 है, इज इक्वल टू आपका क्या लिखा हुआ 8। अब आपको करना क्या बेटा, आपको y निकालना है ना। अब y तो आपका पावर में है, तो ये कैसे निकलेगा, तो उसको अब आप क्या करोगे कि इसको तो आपने ऐसे लिखना है अभी, 2 की पावर y प्लस 1/3, ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू जो 8 है ना, 8 क्या आप इसको 2 के रूप में बदल सकते हैं, तो आप लेंगे हाँ, देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8, यानी कि 2 की पावर 3 आप इसे लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं 8, 2 2 4 4 2 8, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3, तो आप 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब देखो y निकालना है ना, तो y तो पावर में है, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी पावर, यहाँ देखो बेस सेम हो गया। अच्छा अब यहाँ से x की पावर m है, अगर ये बराबर है आपका x की पावर n के, तो x की पावर n के बराबर तब होगा, ये x है ये x है, तो ये बराबर तब होंगे जब क्या होगा, m बराबर n, ये तभी तो बराबर हो पाएगा ना। ये x की पावर m बराबर x की पावर n कब बराबर होगा, नीचे तो बराबर है x और x, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ये दोनों बराबर हो पाएंगे, x की पावर m इक्वल टू x की पावर n। वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या है, 2 की पावर y प्लस 1/3 और 2 की पावर 3, तो यानी कि अगर ये बराबर है तो ये कब बराबर हो सकते हैं, जब इनकी जो पावर है, यानी कि ये जो पावर है वो इस पावर के बराबर हो, तभी तो दोनों बराबर होंगे इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, y प्लस 1/3 इज इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3, ये पावर का हम कंपेरिजन करेंगे, पावर इनके बराबर होगी। वहां से क्या होगा, y निकालना हमें, तो जो डिवाइड में है 3, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो y प्लस 1 जो है आपका वो आपका 3 3 9, और y इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका 8। तो जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 8 आ चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।